अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 18 है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू एडजस्ट पेज मार्जिन एंड चेंज एंड रोटेट टेक्स्ट डायरेक्शन इन एमएस वर्ड। बेसिकली जो आज की क्लास है वो हमारी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है और एडवांस लेवल की क्लास है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पंफलेट, लेटर हेड या कोई इन्वेलप बना रहे हैं तो उसमें हमारे पास पेज मार्जिन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी यूनिकॉम पंफलेट हो या फिर किसी भी चीज का इन्वेलप हो, इसके लिए हमारे पास किस चीज का यूज होता है? पेज मार्जिन का। फर्स्ट हम पेज मार्जिन देखते हैं कि इसको यूज किस तरह करते हैं, लेकिन इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि मेरे हर पॉइंट्स को आप समझ सकें और आप लोगों को हर पॉइंट्स क्लियर हो सके। पेज मार्जिन ये होता है कि आपने अपने पेपर के स्टार्ट कहाँ से लेने हैं, उसकी हाइट वाइज भी और विड्थ वाइज भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास ये लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास पेज जो मार्जिन है, मतलब हमारा स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, यहाँ से, और उससे पेपर हम लोग जितना भी बैक जाएंगे, ये बैक जाते रहे, हमारा बैक नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने पेज मार्जिन ही यहाँ से लिया हुआ है। अब हम बताते हैं कि पेज मार्जिन का इस्तेमाल कहाँ से करते हैं। फर्स्ट हम व्यू की टैब में आएंगे, देन यहाँ पे रूलर लिखा, हम लोग इसको ऑन कर लेंगे। ये देखें अब आपके पास एक रूलर आ गया है। ये आपको बताएगा कि आपका मार्जिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ SUBHAN सुभान। ये देखें अब मेरा यहाँ पे इस पे रख के मैं जितना भी बैक करती हूँ ये बैक नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो पेज मार्जिन है वो यहाँ से ये देखें सेट हुआ है। ये चीज हमारे पास सेट है, ये चीज हमारे पास सेट है। अगर मैं इसको ऊपर करती रहूंगी तो इस बार ऊपर चला जाएगा, जितना मैं इसको नीचे कर दूंगी, अब मैं ऊपर ऊपर क्लिक करती रहूंगी, लेकिन हमारे पास ये देखे हेडर शो हो रहा है कि हमारे पास हेडर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते, ये हमारे पास ब्लैंक ही रहेगा। यहाँ से हम लोग करेंगे 1.5, देन ओके, और ये हमारे पास हेडर यहाँ पे आ गया है। मैं इसे क्लिक करती हूँ, ये देखे अब हमारे पास हेडर यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह अगर हम लोग लेफ्ट पे जाना चाहते हैं तो हम लोग लेफ्ट राइट पे भी जा सकते हैं। जितना हम लोगों को पेज मार्जिन चाहिए, हम लोगों को जितना पेज अपना करना है उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो मार्जिन की नॉर्मल मार्जिन रखना चाहते हैं या जो सा भी मार्जिन है वो लेआउट में जाएंगे। ओरिएंटेशन के साथ हमारे पास मार्जिन यहाँ पे आप लोगों को काफी टाइप के नजर आ रहे हैं कि आप लोगों को कौन कौन सा मार्जिन रखना है। यहाँ पे नैरो है, फिर मॉडर्न, वाइड, माइनर एंड ऑफिस 23 फॉल्ट, और यहाँ पे एक नॉर्मल भी है। जैसे कि मैंने ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये टेक्स्ट है मेरे पास 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज एंड 4 पेज के हमारे पास यहाँ पे एंड हो रहा है। यहाँ पे हिस्ट्री को हम लोग करते हैं क्रिएट, देन यहाँ पे मैं शेप में जाके कोई एक शेप इंसर्ट करती हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास किस जगह पे एंड हो रहा है। मैंने ये शेप इंसर्ट कर दी, हमारा ये चीज यहाँ पे एंड हो रही है। अब हम लोग जाएंगे ऐसे ही लेआउट में, तो यहाँ पे हमारे पास मार्जिन शो है। मार्जिन में हम लोग नॉर्मल मार्जिन करते हैं, तो नॉर्मल मार्जिन का मतलब होता है कि चारों साइड से हमारे पास इक्वल मार्जिन है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे तो हमारे पास मार्जिन आ रहा है नैरो मार्जिन, यहाँ पे हमारे पास इक्वल भी है और हमारे पास ये देखिए यहाँ पे हमारे पास थोड़ी जगह, पहले हम लोगों ने जब नॉर्मल की थी तो हमारे पास इधर इस साइड पे चारों साइड पे ज्यादा से ज्यादा जगह थी। जैसे हम लोगों ने नैरो मार्जिन की तो हमारे पास कम हो गई है, ये चेक कर सकते हैं आप। पहले हमारे पास ये चीज सेकंड पेज के यहाँ पे बंद हो रही थी और अब हमारे पास जो फोर्थ पेज था वो हमारे पास नहीं रहा क्योंकि हम लोगों ने नैरो मार्जिन किया, तो हमारे पास ये सारी चीजें ऊपर हो गई हैं और हमारे पास ये जगह नहीं रही। अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे तो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास मॉडरेट। यहाँ हमारे पास एक वहां पे लिखा हुआ है टॉप इतना है, लेफ्ट इतना है, बॉटम इतना है और राइट इतना है। टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, मतलब हमारे पास ये सारा लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे मॉडरेट करूंगी तो ये हमारे पास मॉडरेट के हिसाब से आ जाएगा, ये चेक कर लें आप। सारे पास हमारे पास इक्वल शो हो रहा है। हमारे पास हम लोगों ने जो अपनी जगह के हिसाब से रखना हो, मतलब कि जो हम लोगों को दिया होगा हम लोगों ने उसके हिसाब से कर देनी है। नेक्स्ट हम लोग इसी तरह आप लोग सारे मार्जिन यूज करते रहेंगे। जो आप लोगों को मार्जिन चाहिए या ऑफिस ये वाला मार्जिन चाहिए
तो ये भी हमारे पास ज्यादा, हमारे पास जो यूज होता है वो नॉर्मल होता है या फिर नैरो मार्जिन होता है यूज। अगर आप लोगों को इसके मुताबिक नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे, इधर इधर आप रख के आप इधर से भी ऊपर कर सकते हैं, जितना आपने ऊपर लेके जाना है हेडर को। यहाँ से आप लेफ्ट जाना चाहिए तो लेफ्ट भी आप लोग जा सकते हैं, जस्ट लाइक ये चेक करें। अब आप लोग यहाँ पे जिस तरह मर्जी आप लोगों को जो सही लग रहा होता है आप उसके मुताबिक जा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने, अब हमारे पास ये पेज मार्जिन आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैंने कैसे की है। फर्स्ट हम लोगों ने मार्जिन से देखना है। अगर हम लोग को कस्टम मार्जिन चाहिए तो हम लोग कस्टम मार्जिन पे जाएंगे, तो हम लोग बता सकते हैं टॉप हमें इतना चाहिए, लेफ्ट इतना चाहिए, बॉटम इतना चाहिए और ये इतना चाहिए। चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ कि हम लोगों को टॉप चाहिए 2.5, 2.5, सेम 2.5, और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास लैंडस्केप को मल्टीपल पेजेस यहाँ पे आ रहा है। नॉर्मल पेजेस है, मैरिड पेजेस, 2 पेजेस पर शीट या बुक फोल्ड। अब यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें पूछ रहे हैं, नॉर्मल, मिरर मार्जिन, 2 पेजेस पर शीट या फोल्ड बुक। हम लोग नॉर्मल ही रखेंगे इसमें, यहाँ पे नॉर्मल, और यहाँ पे हम लैंडस्केप कर देते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कि होल पेजेस में चाहिए हम लोग को, होल पेजेस में हम लोग ओके कर देंगे। तो ये चेक करें कि पहले हमारे पास जो था वो हमारे पास पोर्ट्रेट में था, लंबाई में शीट थी। अब जैसे हम लोगों ने लैंडस्केप किया तो हमारे पास लैंडस्केप में आ गया, एंड देन ये देखिए हमारे पास यहाँ तक खत्म हो गया। पेज मार्जिन भी मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल कैसे रखते हैं, अगर आप अपने तरीके से रखना चाहें तो वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ये मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए दिखाया है कि ये देखिए हमारे पास मार्जिन सेट है। अब हम लोग सिर्फ मार्जिन जो हम लोग अपना काम कर सकते हैं वो इस इतने से एरिया में कर सकते हैं, बाकी जो हमारे पास था हमारे पास डिजाइन आ जाएगा। मतलब हम लोगों ने जो मार्जिन सेट कर दिया वो हम लोगों ने इतना मार्जिन सेट किया हुआ है, तभी हम इस जगह पे काम। इसी तरह अगर इधर आए तो हम लोगों ने मार्जिन जो सेट किया वो ये चीज होगी, जो हम लोगों ने मार्जिन सेट किया वो ये चीज है। बाकी हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल मतलब कि अपना डिजाइन, कंपनी का जो भी चीज का डिजाइन है हम लोगों ने वो डाल दिया। लेकिन जो हमारे पास मार्जिन है हम वो लोग यहाँ तक सेट कर देंगे ताकि हमारे पास ना इससे बाहर जाकर टेक्स्ट जा सके, ना इसके ओवरलोड टेक्स्ट हो सके। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला एक डिजाइन रखा है, और इस डिजाइन में भी आप चेक कर सकते हैं। इस डिजाइन में भी ये हमारे पास सारी शीट जो डिजाइन थे हम लोगों ने जो मार्जिन रखा है वो यहाँ से यहाँ तक रखा है, ताकि हम लोग इतने में अपना टेक्स्ट या फिर अब हम लोगों ने जो भी हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक इतने से हिस्से में हम रख सकते हैं। बाकी हिस्से को हम लोगों ने ब्लैंक छोड़ दिया और इसमें हम लोगों ने बाद में अपना स्टाइल या डिजाइन लगा लिया है। अब वाला जो टॉपिक है वो हमारा बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। यह हमारा टॉपिक है रोटेट एंड चेंज टेक्स्ट डायरेक्शन इन एमएस वर्ड। यहाँ पे हम लोग होम की टैब से जेड की टैब में जाएंगे। देन यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक टेक्स्ट बॉक्स, हम इसको जैसे ही चूज करेंगे तो हमारे पास ये देखिए काफी फॉर्मेट्स ओपन हो गया। आप लोगों को जो फॉर्मेट अच्छा लगे वो ले ले। मैंने एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लिया है, उसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास कुछ लिखा हुआ है। हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, हम लोग अपनी मर्जी का कुछ लिख लेते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख दूंगी HAMZA हमजा, और मैं इसका साइज इंक्रीज कर देती हूँ। होम के टाइम में जाके यहाँ से मैंने इसका कर दिया साइज इंक्रीज, जितने हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं मैं इसको थोड़ा सा लो कर देती हूँ। इतना मैंने साइज इंक्रीज कर दिया, देन इसको बोल्ड कर दिया और इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ। मैं इसका ब्लू कलर दे देती हूँ। अब ये देखिए एक हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब हम चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स सीधा ना, तो हम लोग इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, हम लोगों ने जिस डायरेक्शन में लाना है ये चेक करें हम लोग। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। अगेन मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेती हूँ, ये टेक्स्ट बॉक्स लिया, देन मैंने यहाँ पे एडिट कर लिया और इसको मैं कंट्रोल-C कंट्रोल-V करके इसके अंदर मैं लिख लेती हूँ। ये देखिए अब मैंने ये यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लिया। मैं अगेन इसकी कॉपी निकाल लेती हूँ, डबल क्लिक करके इसकी मैं एक कॉपी निकालती हूँ, कंट्रोल C करती हूँ, देन कंट्रोल V। अगेन मैं यहाँ पे कंट्रोल V कर देती हूँ और एक मैं यहाँ पे इसकी कॉपी निकाल लेती हूँ, कंट्रोल V। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेती हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स नहीं है मेरी, यहाँ पे है, मैं यहाँ पे ले जाती हूँ और इसका थोड़ा सा टेक्स्ट बोल्ड कर देती हूँ।
अब मैं चाहती हूँ कि इसका जो हम लोग बॉर्डर है वो बॉर्डर नहीं, मतलब हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का ये जो है टेक्स्ट बॉक्स हम कहीं पे भी इसलिए ऐड कर देते हैं क्योंकि हमारे पास एमएस वर्ड में कोई भी टेक्स्ट रोटेट नहीं हो सकता, और रोटेट करने के लिए हमें टेक्स्ट को हम लाजमी है कि हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का यूज करें। नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि जिसकी साइड पे बॉर्डर है वो ना आ रहा, हम लोग इसको डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शेप आउटलाइन क्या आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे नो आउटलाइन कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो इस रहीम के इसके साइड्स पे आउटलाइन नहीं आ रही। सेम इसी तरह अगर हम लोग इस आउटलाइन पे जाएंगे तो इस पे भी हम लोग कर देंगे नो आउटलाइन। ये चेक करें, अब यहाँ पे भी आउटलाइन नहीं है, इसकी भी हम लोग नो आउटलाइन कर देते हैं, नो आउटलाइन। तो हम लोग ये चेक करें, हम इन तीनों की जो आउटलाइन है वो हमारे पास रिमूव हो चुकी है। अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो हम लोग इसकी जगह आउटलाइन चाहते हैं कि रिमूव ना हो, हमारे पास किसी और कलर में आ जाए, तो जैसे कि हम लोग ये कलर दे देते हैं। साथ में जो हम लोग हैं इसका ये इंक्रीज कर देते हैं हम लोग यहाँ पे ये। इसी तरह अब मैंने सेम इसका जो बॉर्डर है उसका डिशेस वाला बॉर्डर ले लिया और इस पे ग्रीन कलर कर दिया। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि इसमें जो मैंने पेज है वो लैंडस्केप का पेज लिया, मैंने पोर्ट्रेट पेज नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास जो भी हम लोगों ने पेज यूज करना है हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इस मरतबा मैंने आपको एक काम करके दिखाया पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप पे। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ ये जो यूज होता है, ये जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स यूज होता है, ये हमारे पास किसी बुक्स वगैरह में यूज हो जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने किसी बुक में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई साइड्स पे हमारे पास चीज होती है, कभी वो कहीं पे होती है, कभी हमारे पास नीचे बॉटम में आए होते हैं, कभी रोटेट टेक्स्ट होता है। तो वो रोटेट टेक्स्ट हमारे पास खुद से नहीं होता, या हम लोग एमएस वर्ड का किसी भी लफ्ज को सिलेक्ट करके हम रोटेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास लाजमी है कि हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए। होप सो कि आज के आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गई होगी, और आज की ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। 2 पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए, एक पेज मार्जिन और नेक्स्ट हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स। बाकी आप खुद भी अपने फॉर्मेट्स आप गूगल पे सर्च करके फॉर्मेट्स देख के उनके मुताबिक आप अपनी चीजें बनाया करें, ताकि आपको समझ आए कि आप लोगों की कहाँ मिस्टेक हो रही है और कहाँ आप लोग सही हैं, कितनी आपको लेक्चर की समझ आ गई है। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज।